गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारा टॉपिक है वाटर कूलर। तो आप सभी जानते हैं कि जो वाटर कूलर जो होता है, ये वाटर कूलर पानी को ठंडा करने के काम में आता है। और जनरली लोगों को थिंकिंग ये रहती है कि वाटर कूलर और रूम कूलर दोनों सेम चीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रूम कूलर जो है वो हमारे कमरे को गर्मी के दिनों में ठंडा हवा देने के काम आता है, जबकि जो वाटर कूलर है, ये वाटर कूलर पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि लगभग हर किसी के घर में फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, और कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे वो फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करते हों। तो आपने फ्रिज भली भांति देखा होगा। तो फ्रिज के अंदर एक डीप फ्रीजर एरिया होता है, जहाँ पे हम आइसक्रीम वगैरह जमाने के काम करते हैं। तो उस डीप फ्रीजर एरिया के जगह में हम अगर कोई टैंक बना दें और उस टैंक के अंदर वाटर को भरा जाए, तो वो वाटर भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से वाटर कूलर और आपका फ्रिज दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है और दोनों एक जैसा ही वर्क करते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि हम वाटर कूलर में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल न करके उसके जगह हम एक टैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वाटर भरा होता है, और उसी वाटर को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा, जो सार्वजनिक जो जगह होते हैं, जैसे आपका स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, बस स्टैंड हुआ, रेलवे प्लेटफार्म हुआ, इन जगहों पे पानी को ठंडा करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिसको हम वाटर कूलर के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक वाटर कूलर कैसे वर्क करता है और क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर में होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक वाटर कूलर कैसे वर्क करता है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर हीट जो होता है, वो हीट केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, वो हीट फ्लो करता है, और वो डायरेक्शन होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी जिस तरफ हाई टेम्परेचर होगा, वहां से हीट मूव करके लो टेम्परेचर की ओर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो आपका वाटर कूलर जो होता है, ये वाटर कूलर भी ये इसी सिद्धांत पे वर्क करता है, या इसी फंडामेंटल पे वर्क करता है, जो कि हम हीट के रूप में या हीट के बारे में जानते हैं। तो ये जो वाटर कूलर है, ये आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है कि एक कंप्रेसर होता है जिसमें गैस भरी होती है, और उस गैस को हम क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस गैस को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब हम गैस को मूव करेंगे, तो वह गैस जो होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, और उसको हम कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, और उसी रेफ्रिजरेंट
गैस का इस्तेमाल हम वाटर कूलर के अंदर करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए। तो अगर हम एक वाटर कूलर की बात करें तो मेनली वाटर कूलर के अंदर दो ही पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी प्रकार की आपको इलेक्ट्रिकल पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि जो कंप्रेसर मोटर जो होता है वो कंप्रेसर मोटर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत में आएगा। इसके अलावा जो हम वाटर कूलर के अंदर थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जो निश्चित टेम्परेचर कूलिंग के बाद आपका जो वाटर कूलर है या जो कंप्रेसर मोटर है उसको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो ये सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। और मैकेनिकल सिस्टम जिसमें हमको कोई इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेसिकली हमारा जो वाटर कूलर है ये दो भागों से मिल करके बना हुआ है। एक भाग आपका मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा भाग जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इस मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत जो पहला जो पार्ट आता है या पहला जो इसका जो भाग आता है वो क्या आता है आपका कंप्रेसर। तो कंप्रेसर चूंकि ये एक मैकेनिकल पार्ट भी है और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है। इलेक्ट्रिकल पार्ट इसलिए है क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक सिंगल फेस मोटर लगा होता है और उसी मोटर से हम क्या करते हैं कि उस कंप्रेसर को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है जिसका कार्य गैस को एक तरफ से खींच करके दूसरे तरफ में भेजना। यानी जो रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेसर लगा होता है इसके अंदर में, जो कंप्रेसर जो होता है, और ये आपका फ्रिज में भी लगा होता है। मतलब फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगे होते हैं और जो आपका वाटर कूलर के अंदर जो कंप्रेसर लगा होता है, दोनों सेम चीज़ है। और जो वर्क फ्रिज में होता है वही वर्क आपका वाटर कूलर के अंदर भी ये करता है। तो ये जो आपका कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर क्या करता है, गैस को सक्शन लाइन से खींच करके रिसीविंग साइड क्या करता है, उसको भेजता है। यानी एक तरफ से गैस को खींचेगा और दूसरी तरफ उस गैस को क्या करेगा, निकाल देगा। और यह गैस जो होता है, ये गैस सेक्शन डिवाइस की ओर जाता है। और इसमें दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है आपका कंडेंसर। तो यहाँ पे जो कंडेंसर जो होता है ये फिंस टाइप कंडेंसर इसको हम कहते हैं, या ये फिंस टाइप कंडेंसर होता है। ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक फिंस और दूसरा कंडेंसर। तो फिंस ट्यूब टाइप इसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो ये कंडेंसर क्या करता है कि डिस्चार्ज लाइन से जो गैस आती है वह गैस कंडेंसर के अंदर जाता है और वो कंडेंसर उस गैस को घुमा करके सर्कुलेट करके क्या करता है, उसको वेपर से लिक्विड में बदल देता है। तो यही मेन वर्क है कंडेंसर का। यानी जो कंप्रेसर जो आपके गैस को खींच करके सक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन में दिया और डिस्चार्ज लाइन से जो गैस जो है
वो गैस आपका कंडेंसर के अंदर आई, तो वो कंडेंसर क्या करेगा, उसको घुमा घुमा करके सर्कुलेट करके वेपर से लिक्विड बदल देता है, और यही मेन वर्क रहता है आपका कंडेंसर का। तो कंडेंसर का मतलब होता है कंडेंस करना, जिसको हम हिंदी में संघनन बोलते हैं, और ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम की बनी होती है। ये आपने देखा होगा आपका वाटर कूलर में या फ्रिज के पीछे में पतली सी आपका जो आपका क्या बोलना चाहिए ट्यूब जो होती है, वो आपका कंडेंसर ही है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है फिल्टर। तो फिल्टर क्या है, यह माइक्रो स्टेनर फिल्टर होता है, और फिश ट्यूब कंडेंसर से जो लिक्विड गैस निकल करके फिल्टर में जाता है, वो फिल्टर क्या करता है, उसको शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, यानी छानने का वर्क करता है। यही काम फिल्टर का होता है। और ये फिल्टर आपके एसी और फ्रिज के अंदर भी लगे होते हैं, सेम फिल्टर है। और ये हमारा वाटर कूलर विदाउट फिल्टर भी वर्क कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर फिल्टर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। अगर हम फिल्टर को निकाल दें तो भी हमारा जो पानी जो होगा वो पानी ठंडा होगा। तो फिल्टर का बस इतना ही वर्क रहता है कि वो जो गैस वेपर्स जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसको फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, और फिर उसको आगे की ओर भेजता है। तो फिल्टर से होकर के रेफ्रिजरेंट जो गैस जो होती है, ये गैस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाती है, और ये कैपिलरी ट्यूब जो होता है ये 4 फीट से लेकर के 6 फीट लंबा होता है, और इसकी मोटाई जो होती है ये मोटाई आपकी 0.54 mm से 0.6 mm मोटाई तक होती है। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब का जो वर्क ये रहता है कि रेफ्रिजरेंट यानी गैस को के प्रेशर को कंट्रोल करता है ये। और ये कंट्रोल कैसे करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद जो पांचवा जो इसका मुख्य पार्ट आता है वो आता है आपका एवोपोरेटर। एवोपोरेटर क्या होता है कि इसका काम क्या रहता है कि किसी स्थान में या किसी वस्तु की गर्मी को क्या करता है, ये खींच लेता है, और उस स्थान या वस्तु की गर्मी को खींच करके उस जगह पे ठंडा या कूलिंग प्रभाव क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये काम इवेपोरेटर का होता है। और यही एक फ्रिज का मुख्य भाग है या वाटर कूलर का मुख्य भाग है, जिससे हमारा जो आपका पानी जो है वो पानी क्या करता है, ठंडा करता है। और ये कॉइल टाइप का होता है, और इसी कॉइल के अंदर गैस जो होती है, ये गैस क्या होती है आपकी, मूव करती है। तो इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद गैस पुनः गर्म होकर के वेपर में बनता है, और पुनः वह सक्शन लाइन में आता है, और इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और इसी बेस पे हमारा जो वाटर कूलर है वो वाटर कूलर कार्य करता है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि वाटर कूलर को एक हम पाइपलाइन से कनेक्ट कर देते हैं, और वाटर कूलर के अंदर आपका क्या होता है, इसमें एक वाल्व लगा होता है। जब निश्चित लेवल में पानी भर जाएगा तो पाइपलाइन को कट कर देगा, पानी आना बंद हो जाएगा, और जैसे ही उससे पानी की मात्रा कम होगी तो आपका पानी आना, उसमें टैंक के अंदर पानी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो कई जगह पे इसको हम क्या करते हैं कि वाटर प्यूरिफायर से भी जोड़ देते हैं टंकी को। तो उससे क्या होता है, वाटर प्यूरिफाई होकर के
आपके वाटर कूलर के अंदर आएगा और वहाँ से पानी ठंडा होकर के बाहर एक आपको एक मतलब आपका एक पाइप निकला होता है, और वहाँ से हम क्या करते हैं कि उसमें एक प्रेशर टाइप का वाल्व होता है, जिससे हम प्रेस करके पानी को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो ये प्रेशर टाइप का ही उसमें टेप क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टेप यूज करेंगे तो जनरली लोगों को की आदत क्या होती है कि लोग पानी को इस्तेमाल करेंगे या हाथ धोएंगे और खुला छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए उसके जगह में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल टेप का इस्तेमाल न करके प्रेशर टाइप टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ से हम ठंडा पानी क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। और आजकल इसके जगह सेंसर टेप आ गया है। जैसे आप हाथ उस सामने करेंगे तो आपका जो पानी जो होगा वो मतलब टेप ऑन हो जाएगा, वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे हम हाथ को हटा लेंगे तो टेप आपका क्या हो जाएगा स्वतः बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि एक वाटर कूलर कैसे वर्क करता है और किस प्रकार से ये पानी को ठंडा करता है। तो यहाँ पे इसका पार्ट्स भी देख लिया आपने, और ये आपका जो मेन पार्ट जो बताया था मैं वाटर कूलर के अंदर कि एक मैकेनिकल पार्ट होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम में वे सिस्टम होते हैं जो कि ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई नहीं होती है, यानी वहाँ से केवल गैसों का क्या होता है सर्कुलेशन होता है। और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वे पार्ट्स आते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके अंदर में क्या आता है आपका मोटर आता है। तो इस तरीके से हमने मैकेनिकल सिस्टम में आपका कंप्रेसर देखा। कंप्रेसर के बाद हमने देखा फिंस ट्यूब टाइप कंडेंसर, तीसरा देखा हमने फिल्टर, चौथा देखा हमने कैपिलरी ट्यूब, और पांचवा जो पार्ट देखा वो देखा हमने इवेपोरेटर। ये मेन 5 इसके मैकेनिकल पार्ट होते हैं। और दूसरा जो पार्ट जो होता है जो इस कंप्रेसर को चलाता है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत में वो आपका क्या कहलाता है मोटर, सिंगल फेस मोटर। तो धन्यवाद।